नए साल पे गहलोत सरकार कई तोहफे दे रही है, कई घोषणाएं कर रही है, बेरोजगारों के लिए नई भर्तियां निकाल रही है, लेकिन गहलोत सरकार के ही राज में निकली भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कुछ भर्तियों में कुछ मांगे हैं जो अभ्यर्थियों की है, युवाओं की है, जिन्हें भी लेकर कब से लेकर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज़ सुने, लेकिन अभी तक उनकी आवाज़ शायद सरकार के कानों में गूंजी नहीं है, या फिर सरकार सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ करती नजर नहीं आ रही है। अभी हमें राजधानी के शहीद स्मारक पर, जहां पर व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के तहत अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कब से बैठे हैं। डीपीके न्यूज़ तीसरी बार आया है इनकी मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से ये यहाँ बैठे हैं और सरकार यहीं इसी शहीद स्मारक पर आकर किसान आंदोलन के समर्थन में धरना देती है, एक दिवसीय धरने की शुरुआत करती है, लेकिन टेंट के पीछे बैठे इन व्याख्याता भर्ती जो आंदोलन कब से लगाकर बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। आज एक बार फिर डीपीके न्यूज़ इनकी मांगों को उठाएगा और आपको बताएगा कि युवक किस कदर परेशान है भर्तियों को लेकर। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की मांगों को लेकर बैठी है और क्यों इतने समय से ये परेशानी आ रही है। हम कम से कम 15 दिन से यहाँ बैठे हैं और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हमारी मांगों को मान लिया जाए, और जब तक नहीं मांगेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे और इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की सरकार यहाँ आई थी, यहाँ एक दिवसीय किसानों के समर्थन में धरना देकर गई, आप लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्या कारण रहा? आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी गई सरकार? जी हम बिल्कुल इसके लिए हम गए थे, हमने पूछा भी था, उन्होंने यही जवाब दिया कि उस दिन सीएम साहब के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो हमारे से मिल नहीं पाए थे। लेकिन हम उनसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे में हमारी कोशिश जारी रहेगी कि जल्दी से हम उनसे मिलके हमारी मांगों को सुलझाएं। सरकार ने कहा कि अशोक गहलोत सीएम जो खुद यहाँ आए थे उनके पास समय नहीं था। दिल्ली में बैठे किसानों के लिए यहाँ कांग्रेस पार्टी अपना एक दिवसीय धरना कर सकती है, लेकिन उसी धरना प्रदर्शन पर युवक जो धरना कर रहे हैं अपनी ही राज्य सरकार से मांगे बनवाने के लिए उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। क्या मांगे हैं इनके, हम और जानते हैं। क्या प्रमुख मांगे लेकर आप यहाँ बैठे हैं? हमारी मांग ये है मैम कि 2018 में जो विज्ञप्ति आई थी उसमें सीटों का वर्गीकरण हुआ था। इन्होंने क्या किया कि परीक्षा छात्र हित में या किसी भी कारण से परीक्षा आगे बढ़ गई, उसमें एक कानून के तहत इन्होंने हमारी जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें से 14% सीटें निकालकर इन्होंने जिनका वर्गीकरण अलग से कर दिया। हमने उनको ये बोला, हमारी मांग ये है कि जो विज्ञप्ति दिखाकर छात्रों से फॉर्म भराए गए थे, जिसको माइंड में रखकर मानसिकता बनाकर हमने तैयारी की, वो पद हमें हमारे वापस दे दो। आपके पास पहले बहुत 13,000 से ज़्यादा सीटें इनकी ऑलरेडी खाली पड़ी है, उनमें से आप उनको दो, हमारा हक छीन के किसी को मत दो। ये अन्याय होता है, हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए, बट हमारा छीन के किसी को दिया। हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, 4-4 साल तो वैसे हम वेट करते हैं वैकेंसी आए, फिर उसकी विज्ञप्ति में देखते हैं सीटें कितनी है, उसको माइंड में रख के हम तैयारी करते हैं, फिर उसकी 3-3 साल ये परीक्षा नहीं लेते, फिर कोई नियम आता है तो सीट कम कर देते हैं। तो हमारी एक ही, गहलोत साहब ने ये कहा भी है ट्वीट में कि जितनी भी प्रक्रियाधीन ये जो भर्तियों में जो भी प्रॉब्लम है उसको वो प्रतिबद्ध है, और हम उनके आश्वासन से उनसे विनती करते हैं कि हमको एक बार अपने से मिलने का मौका दो। हम दर दर भटक रहे हैं, 10 दिन से हम यहाँ बैठे हैं और हर मंत्री हर कहीं हमने जगह, आज भी हम पीसीसी कार्यालय जाके और मिल के आए, वहाँ जहाँ जो भी वहाँ लोग गणमान्य लोग बैठे थे भी, हमें एक बार गहलोत जी से मिलवा दीजिए भी, आपकी जनता परेशान है, हम छात्र, इस सरकार का भविष्य आज परेशान हो रहा है, तो हमारी एक बार सुन लें। और हम यही कहते हैं उनको कि जिस तरीके से भी हम उनको अपनी बात लेके जाना चाहें वो हमें बोलेंगे, हम वो करने को तैयार हैं, बट हमें हमसे एक बार मिल लीजिए। न्याय की गुहार लगाते ये अभ्यर्थी सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि 14% इनके जो पद सृजित किए गए, जो सामान्य वर्ग से काट दिए गए, वो इन्हें वापस लौटा दिए जाएं, एक नए तरीके से इन्हें पद दे दिए जाएं, किसी का हक छीनकर, इनका हक छीनकर पद ना दे। 700 पदों की ये बात है और 700 पद ही चाहते हैं कि ये लौटा दें। हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद हैं लोग। आप कितनी बार मांग कर चुके हैं सरकार से, और यहाँ पर भी कांग्रेस की पूरी पार्टी आई थी, सब पदाधिकारी आए थे, शिक्षा मंत्री खुद यहाँ आए थे, तो क्या आपकी बात उन तक नहीं पहुँची? क्या आश्वासन मिला आपको? दरअसल मैडम बात यह है कि शिक्षा मंत्री महोदय से हमने अपनी गुहार कई बार रखी है, लेकिन उनका केवल हमें आश्वासन यही मिलता है कि हम इस मामले को देखेंगे। और अब हम मांग ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मांग मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं कि वो हमारी मांग को देखें और हमारी जो यहाँ पर धरना चल रहा है उस धरने का कारण जाने कि हमने 14% सीट काटने के कारण ये धरना दिया है।
वर्ष 2018 में जो वैकेंसी 5000 व्याख्याता की आई थी, उसमें EWS और MBC का जो आरक्षण है उसकी वजह से हमारे जनरल OBC की सीटें काट करके उनको दी गई हैं। उससे हमें ये एलर्जी है कि हमारे जो पद हैं, हमारा जो हक है वो नहीं दिया जाना चाहिए किसी को। आप उनको नए पद सृजित करें ना करें वो आपका मुद्दा है। और सबसे प्रमुख मांग ये है कि जो राज्य के हमारे मुखिया हैं वो एक बार हमसे आकर के मिले, हमारी जानकारी लें वो यहाँ पर आकर के कि हम धरना क्यों कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे प्रमुख आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय तक कि हमसे आकर के एक बार, या हम उनको मिलने जाएं तो वो हमें समय दें, कैसे भी करके हमें एक बार मीटिंग के लिए मौका दें। और दूसरे जिन अधिकारियों के पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा मुद्दा नहीं है और ये कह करके हमको लौटा देते हैं। इसलिए हम ये 14% सीट लेकर के रहेंगे और आपसे ये निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप ऐसा करेंगे भी सही, लेकिन थोड़ा समय से हो जाए वो बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें हमारा अच्छा सौभाग्य मिले और नौकरी करने का अवसर मिले, बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिले। और पूर्ण आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत जल्दी करेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे इन व्याख्याताओं की आवाज़ अब तक सरकार तक नहीं पहुंच पाई है। एक और किसान आंदोलन जो बॉर्डर पर बैठा है वो इतना देशव्यापी बन जाता है, दूसरी ओर राज्य सरकारों में कई मांगे लेकर युवा बैठा है। क्यों उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है? क्या इन्हें भी अब सड़कों पर उतरना होगा तभी सरकार इनकी सुनेगी? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो युवाओं के मन में है और आपके भी मन में है। सरकार चाहती है कि बेरोजगारों को तोहफा दें, रिक्त भर्ती जो पद निकाल रही है रिक्त भर्तियों की और भी नई भर्तियां निकाल रही है, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं वो ही गहलोत सरकार की मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आप कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हैं और सर्दी का टाइम है, सरकार सुन नहीं पा रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि हम यहाँ लगातार 10 दिन से बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांग जायज़ है, हमने किसी का हक नहीं मारा है, हम अपनी जो हक पहले मारा गया है उसी की मांग कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारी मांगे पूरी करे और हमें जल्दी से जल्दी ये चाहें कि हमें नौकरी के लिए छूट दे। धन्यवाद। तो सरकार से अपील है इन युवाओं की और इन अभ्यर्थियों की कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में जो 14% पद इनके काट लिए गए और सामान्य वर्ग से काट लिए गए, इन्हें वापस लौटाएं, यानी 700 पद इन्हें वापस लौटाएं जिनके हिसाब से इन्होंने तैयारी की थी। हम ये अपील करते हैं सरकार से कि इन अभ्यर्थी जो यहाँ बैठे हैं, इन्हें 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए। DPK न्यूज़ अपील करता है सरकार से कि इनकी आवाज़ सुने और जल्द ही इनकी समस्याओं का निवारण हो। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।